तो यहाँ आपसे प्रार्थना की जाती है, जब तक सत्संग चले आप सब चिंताएं और इधर उधर की गल्ला बातें छोड़ के ध्यान से सत्संग सुनो। इसमें क्या बता रहे हैं? नर सुन रे मूड गंवारा, भाई राम भजन तत्सारा। परमात्मा, राम माने भगवान, प्रभु पूर्ण परमात्मा, उस पूर्ण परमात्मा की भक्ति करना ही इस मनुष्य जीवन का निष्कर्ष है, तत्व है, सार है। कबीर मानुष जन्म पाए कर जो नहीं रटे हरि नाम, जैसे कुआ जल बिना फिर बनवायो क्या काम। परमात्मा कबीर परमेश्वर जी अपनी अमृतवाणी में कहते हैं, यदि मनुष्य शरीर प्राप्त करने के उपरांत यदि हम परमात्मा की भक्ति नहीं करते हैं तो हमारा ये मनुष्य शरीर ऐसा है जैसे कि जिस कुएं में जल ना हो। जिस कुएं में जल ना हो उसका नाम कुआं अवश्य है, लेकिन गुण कुएं के नहीं है। ठीक इसी प्रकार मनुष्य जीवन प्राप्त करके जो प्राणी परमात्मा की भक्ति नहीं करता है वो उस जल रहित कूप के तुल्य है, अर्थात यूजलेस है, उसका कोई लाभ नहीं है। उसी के विषय में कबीर परमेश्वर जी बता रहे हैं, गरीबदास जी महाराज उन्हीं के अमृतवाणी के ज्ञान को हमें सुना रहे हैं। नर सुन रे मूड गंवारा, भाई राम भजन तत्सारा। यदि आप परमात्मा की भक्ति नहीं करते हो तो क्या बनेगा? राम भजन बिन बैल बनेगा, ये सुकर स्वान शरीरम। भाई कौआ खर की दे धरेगा, मिटे नया तक सीरम। पुण्यात्माओं, मनुष्य जीवन प्राप्त प्राणी ये समझ बैठता है कि मैं ऐसे ही सदा मनुष्य बना रहूंगा, और कुछ अधूरे ज्ञान युक्त संत जन भी ऐसा भ्रमित ज्ञान देते हैं। कहते हैं कि जो मनुष्य हैं वो तो मनुष्य ही रहेंगे और जो अन्य प्राणी हैं वो अन्य प्राणियों का ही जीवन भोगते रहेंगे, फिर भगवान की भक्ति की आवश्यकता ही नहीं है। यदि ऐसा ही है कि मनुष्य मनुष्य ही रहेंगे और गधे गधे ही बने रहेंगे तो फिर भक्ति की कोई आवश्यकता ही नहीं महसूस नहीं होती। लेकिन ऐसा नहीं है। अपने संस्कार के अनुसार प्राणी मनुष्य शरीर प्राप्त करके उसके उपरांत अन्य योनियों को भी भोगता है। कब तक भोगता है? जब तक उसको पूर्ण संत पूर्ण परमात्मा की भक्ति प्राप्त नहीं होती। जैसा आज दिन के समय आपने सत्संग में सुना था कि मन तू पावेगा अपना किया रे और भोगेगा अपना किया रे। जब तक हम पूर्ण परमात्मा की भक्ति पूर्ण संत के द्वारा नहीं प्राप्त करते हैं तब तक तो ये रूल है, ये नियम है, ये संविधान है कि जैसे कर्म प्राणी करेगा वो दोनों ही भोगने होते हैं। हम ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव जी की पूजा करते हैं तो भी हमें वो दोनों ही कर्म भोगने पड़ेंगे, और हम ब्रह्म और परब्रह्म यानी अक्षर पुरुष की भी भक्ति करते हैं तो भी दोनों ही कर्म भोगने पड़ेंगे, पुण्य भी और पाप भी। लेकिन हम पूर्ण परमात्मा सत्य पुरुष कबीर देव की, कबीर प्रभु की, कबीर परमेश्वर की भक्ति करेंगे पूर्ण संत से प्राप्त करके। वैसे नहीं केवल कबीर पंथी बने हुए हैं और उनको ज्ञान कबीर साहब का है नहीं, ना उनके पास वो वे ऑफ वर्शिप, वो पूजा का मार्ग नहीं है जो कबीर साहब का है, इसलिए वो कबीर पंथी कहलाते हैं, लेकिन वो कबीर पंथी हैं नहीं। कबीर पंथी माने जो कबीर जी ने मार्गदर्शन किया है, हम उस रास्ते चल रहे हैं तो हम उसके मार्ग पर चलने वाले हैं, हम कबीर पंथी हैं। यदि हम कबीर साहब के बताए मार्ग के विपरीत जा रहे हैं तो हम बेशक कबीर पंथी कहें, हम कबीर पंथी नहीं हैं। जैसे हमने दिल्ली को जाना है तो हम दिल्ली पंथी हैं, और हम यहाँ बरवाला से सिरसा की तरफ जा रहे हैं और कह रहे हैं हम दिल्ली पंथी हैं, हम दिल्ली मार्ग पर नहीं जा रहे।
हम विपरीत दिशा को जा रहे हैं। भले ही हम अपने आप को अज्ञानतावश कबीर दिल्ली मार्ग पर जाने वाले ही कह रहे हो। तो कबीर परमेश्वर ने जो भी ज्ञान दिया है, जो भी वे ऑफ वर्शिप पूजा की विधि बताई है, यदि हम उसके अकॉर्डिंग कर रहे हैं तो हम कबीरपंथी हैं, अन्यथा नहीं है। तो इसलिए यहां यह बताया जा रहा है कि राम भजन बिन बैल बनेगा शुक्र स्वान शरीरम, और कौवा खर की दे धरेगा मिटे नया तकसीरम। ये तकसीर, ये जो दुख आपका कभी न समाप्त नहीं होगा। गधा बनेगा, बैल बनेगा, शुक्र सुअर बनेगा, कुत्ता बनेगा और कौवा बनेगा, अर्थात नाना भिन्न भिन्न प्रकार की योनियों का कष्ट तो उठाएगा ही उठाएगा। कीट और कबीर परमेश्वर की चरणों में आने के बाद फिर ये संकट हमारे सब मिट जाएंगे। जैसे सतगुरु के उपदेश का भाई लाया एक विचार, जय सतगुरु मिलते नहीं जाते नरक दुआर। नरक द्वार में दूत सब, नरक द्वार में दूत सब करते खेचातान, उनसे कबू नहीं छूटता फिर फिरता चारों खानी। चार खानी में भरमता कबू न लगता पार, सो फेरा सब मिट गया सतगुरु के उपकार। यदि सतगुरु नहीं मिलते, सतगुरु का अर्थ होता है जो सच्चा ज्ञान दे अकॉर्डिंग टू द शास्त्र, यानी हमारे सदग्रंथों के अनुसार विधि बतावे और उसको आदेश हो नाम देने का, वो अधिकारी हो नाम देने का। अब ये नाम प्राप्त करके इस दास से सार नाम भी प्राप्त कर लिया और फिर आप खुद वो नाम देने लग जाए, किसी थर्ड पर्सन को से मान ले वो एक नकली ड्रामा भी कर ले कि मैंने उससे आदेश ले लिया नाम देने का, नहीं, क्योंकि जिससे उसने नाम लिया है वो अधिकारी ही नहीं है इस नाम के देने का। तो ऐसे कोई उपदेश देता है तो वो अपना भी जीवन और उन भोली आत्माओं का जीवन व्यर्थ कर रहा है। जैसे सरकार का, गवर्नमेंट का एक प्रतिनिधि होता है, कोई जैसे ये बोर्ड बना, एसएस बोर्ड बनाया हुआ है, तो उसमें जो चेयरमैन होता है वो अपॉइंटमेंट लेटर पर साइन कर देता है, तो उस बच्चे की नौकरी पक्की हो जाती है सरकार में। और उस अपॉइंटमेंट लेटर में 5-4 पंक्तियां होती हैं, लाइन होती है, उसमें लिखा होता है कि यू आर हियर बाई अपॉइंटेड फॉर द पोस्ट ऑफ सच एंड सच, योर सैलरी विल बी सच एंड सच, दीज विल बी टर्म एंड कंडीशन। वो नीचे साइन कर देता है चेयरमैन, तो उस लड़के को वो नौकरी प्राप्त होगी, सारी सुविधा सरकार देगी। यदि उन्हीं 5-4 पंक्तियों को कोई भी टाइप करवा के एनीबॉडी दस्तक कर दे तो किसी को वो लाभ नहीं मिल सकता जो उस अधिकारी के द्वारा, गवर्नमेंट द्वारा नॉमिनेटेड, गवर्नमेंट द्वारा अपॉइंटेड वो चेयरमैन के साइन से जो लाभ मिला, अन्य व्यक्ति के साइन करने से, दस्तक करने से, हस्ताक्षर करने से कोई लाभ नहीं मिलता। ऐसे ही अधिकारी के बिना, ये उपदेश लिए बिना वो कोई लाभ नहीं करेगा, क्योंकि काल तो अपने दूत बीच में फंसाएगा एक आधा, उसको तो आग लगी हुई है, काल को तो ये चिंता बन गई है कि तो तेरा बाग उजड़ेगा। और ये परमेश्वर का संदेश वाहक आकर के ये यथार्थ ज्ञान बता रहा है, और जब इन प्राणियों को ये पता लग जाएगा तो सभी के सभी परमात्मा की शरण में पहुंच जाएंगे। यही कारण है कि पीछे कितना बड़ा बवंडर बनवा दिया इस काल ने ही, उन काल के दूतों को श्रृंगार दिया, प्रेरित किया, और इस दास के बारे में झूठी अफवाहें फैलाकर मार बिगन तार दिया। तो काल को चिंता होगी है कि ईब तेरी बात बिगड़ेगी,
जो आज तक झूठा संदेशा भिजवा रखा था जनता में, अब ये पोल खुल रही है। तो जिस कारण से उसने ये सब कहानी बिगड़वाने की चेष्टा की, लेकिन समर्थ का सरना गहो रंग होरी हो, कभू ना हो काज राम रंग होरी हो। समर्थ की ओट में बैठे हैं हम, उस पूर्ण पुरुष की आड़ में, उसकी पूर्ण पुरुष की शरण में हम बैठे हैं, हमारा कभी अकाज नहीं हो सकता। तो इसी प्रकार काल अपने दूत इसी संगत में एक दो तो हो चुके हैं, लेकिन उनकी दाल नहीं गल पाएगी। जनता बहुत सियानी बना दी हमने, अपने श्रद्धालुओं को तोते की तरह रटा दिया है ये ज्ञान। अब उन दुष्ट आत्माओं से औरों को भी बचाएंगे और आप भी दूर रहेंगे। उसके लिए परमात्मा कहते हैं संगत माही कुसंगत उपजय, जैसे वन में बांस आपा घिस घिस आग लगा दे, करे बनखंड का भी नाश। संगत माही कुसंगत उपजय, संगत में कुसंगत, जैसे वन के अंदर, वन में बांस होता है, बांस बंबू, और वो लंबा बहुत हो जाता है, और उसी वन में बड़े सुंदर फलदार वृक्ष भी होते हैं, चंदन के पेड़ भी होते हैं, बाग बगीचे भी होते हैं, अंगूरों की बेल भी होती है, आम भी होते हैं, सेब संतरे भी होते हैं। लेकिन वो संगत माहे कुसंगत उपजय, वो बांस रूपी कुसंगत उपजार, वो हवा तेज चलती है तो बांस आपस में ऐसे हिल हिल कर और वो अग्नि लगा देते हैं, पूरे जंगल को भस्म कर डालते हैं। आप तो जलते ही हैं और पूरे जंगल को ही नष्ट कर देते हैं। दावा नल भड़क जाती है, वो सारे जंगल को नष्ट कर देती है। इसी प्रकार संगत के अंदर से ही कुछ एक दुष्ट आत्माएं, हो सकता है ये नाम आप भी देने लग जाएं, वो पाप के भागी और अपने सिर पे भार रखेंगे। उसके लिए बता रहे हैं कि संगत माए कुसंगत उपजा, जैसे वन में बांस और आपा घिस घिस आग लगा दे, करे बनखंड का भी नाश। तो वो काल के दूत होंगे जो ऐसी नई चाल चलेंगे, वो चलते ही रहेंगे। लेकिन अब तो समय आ गया है, परमात्मा का ज्ञान पूरे विश्व में फैलेगा। तो जब तक हम पूर्ण परमात्मा की शरण में नहीं आते, तब तक तो हमें प्रत्येक जूनी भोगनी पड़ती है। उसके लिए कहा कि सतगुरु के उपदेश का, यानी पूर्ण तत्वदर्शी संत, पूर्ण संत की शरण में आकर उसे नाम लेने के उपरांत अब विचार किया कि जय सतगुरु मिलते नहीं। सतगुरु के उपदेश का लाया एक विचार, जय सतगुरु मिलते नहीं तो जाते नरक द्वार। ओए होए, नरक द्वार में दूत सब करते खेचा तान, उनसे कभू न छूटता फिर फिरता चारों खान। चार खानी कहते हैं, ये चार प्रकार से जीव की उत्पत्ति होती है, जैसे अंडरज, जेरज, सप्तज और उद्भुज। ऐसे ये चार प्रकार से जीव उत्पन्न होते हैं। जैसे अंडे से उत्पन्न होने वालों को अंडज, जेर में उत्पन्न होने वालों को जेरज, जैसे मनुष्य है, पशु हैं, ये जेर में उत्पन्न होते हैं। ऐसे इनकी चार वैरायटी बनाई है। तो इन चार वैरायटी से 84 लाख योनियां बन जाती हैं जीवों की, जो है ये शरीर बनते हैं। परमात्मा हमें आप ही बताते हैं कि तुम्हारे साथ या बनती जब सतगुरु ना मिलते थे। जय सतगुरु मिलते नहीं जाते नरक द्वार, और नरक द्वार में दूत सब करते खेचा तान, उनसे कभू ना छूटते। ओए होए, फिर फिरते चारों खान। नरक में जाते, वहां पशुओं की तरह नरक में, जैसे पशु को फाटक में बंद करने के लिए लठ मार मार के रोका जाता है, ऐसे ही वहां नरक के अंदर इन प्राणियों को बाई फोर्स यम के दूत कूट कूट कर उस नरक के अंदर ठोकते हैं। वहां ये प्राणी वापस भागता है, क्यों? वहां पर हाहाकार मची हुई,
और फिर यम के दूत उसको कूट छेद कर उसके अंदर ठोक देते। कहते हैं 4 खाने में भ्रमता, नरक के बाद फिर 84 लाख योनियां, कटकुत्ते गधे सुअर इन योनियों में घूमता, और कभू न लगता पार, सो फेरा सब मिट गया मेरे सतगुरु के उपकार। अब वो सब बाईपास निकाल दिया सतगुरु ने। न तो हम पशु बनेंगे, न पक्षी बनेंगे, न नरक में जाएंगे, न यमदूतों की प्रताड़ना हमने सहन करनी पड़ेगी, नहीं। इसलिए हमने उन नकली सतगुरुओं से बात नहीं बनेगी। एक समय में एक ही सतगुरु होता है। जैसे परमात्मा जब आए थे, उन्होंने किसी को भी नाम देने का आदेश नहीं दिया था और स्वयं ही उपदेश दिया करते थे। 64 लाख से सुन के हो गए थे, उन सब के स्वयं ही गुरु थे, स्वयं ही सतगुरु थे। और एक समय में एक ही संत होता पूरी पृथ्वी पे उस परमेश्वर का। वैसे तो ये अन्य उपासना बताने वालों की तो गिनती ही नहीं है। अब क्या बताते हैं भाई, कीट पतंग भवंग होते है, गिद्दड़ जुम्बक जूनी, और बिना भजन जड़ वृक्ष कीजिए, पद बिन काया सुनी। कहते भक्ति बिना नरखर एक है, जिन हर पद नहीं जाना, और पार ब्रह्म की परख नहीं है, पूज मेरे पाषाणा। कि जो परमात्मा की भक्ति नहीं करते हैं, पूर्ण परमात्मा की शरण में नहीं है, सत्य भक्ति नहीं कर रहे हैं, उनमें और मनुष्य में कोई, पशु और मनुष्य में कोई अंतर नहीं है। पुण्यात्मा हम देखा करते थे, हमारे पूर्वज जो किसान परिवार में हमारा दास का जन्म था, हाली जो होता है वो सारा दिन बैलों के साथ, पशुओं के साथ खेत में हल के साथ साथ मेहनत परिश्रम करता है। बैलों को बांध देता है घर में आकर के, फिर उनके साथ, उनके लिए हाथ से ऐसे गोल चक्कर वाली एक कटिंग मशीन थी जो चारा काटने की, आके उससे हाथ से काटता। बैल विश्राम कर रहे हैं और मनुष्य फिर भी प्रयत्नरत है। फिर उन पशुओं को चारा डालता है, उनके ऊपर हाथ फेरता है, पानी पिला कर लाता है उनकी, और फिर घर के लेन देन की अंदर फिर किसी से लेना है, किसी का देना है, कहीं से कोई व्यवस्था करनी है, वो काम और न्यारा। यानी मनुष्य पशु से भी ज्यादा काम करता है केवल पेट के लिए। तो यहां बताते हैं कि बिना भजन नरखर एक है, जिन हर पद नहीं जाना। जिन्होंने परमात्मा की यथार्थ पद्धति, यदि कोई भक्ति करने की चेष्टा भी करता है तो वो साधना ठीक ना होने से तो भी व्यर्थ है। कहते हैं पार ब्रह्म की परख नहीं, ये पूज मेरे पाषाणा। उस पूर्ण परमात्मा की पहचान नहीं हो पाई, इसलिए पत्थर पूज पूज के अपना जीवन नष्ट कर गए। पहले तो भक्ति करते नहीं, करते हैं तो शास्त्र विरुद्ध करते हैं। भाई बादल छा ओस का पानी, तेरा ये उन्माना, आठ पटन करतरम सब झूठा, ये रंचक सुख लिपटाना। जैसे बादल की छाया अस्थायी होती है, सुबह सुबह ओस घास पर चमक रही होती है, बड़े सुंदर मोती नजर आते हैं, लेकिन 1 घंटे के बाद उनका नामो निशान नहीं मिलता। ऐसे ही कहते हैं, हे मानव, हे प्राणी, तेरा इतना ही उन्मान है, तेरी इतनी ही औकात है। 8 पटन कीर्तन सब झूठा और रिंचक सुख लिपटाना। कहते हैं जरा सा सुख लिपटा रखा है इसके, और बाकी कोरे जो ना कष्ट ही कष्ट आपके सिर पे रखे हुए हैं। अब परमात्मा की भक्ति करे तो कहते हैं भजन करो उस रब का, जो दाता है कुल सब का। अब हम भक्ति करना भी चाहते हैं तो कहते हैं उस रब का, तत्व ब्रह्म का। गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक 29 में कहा कि अर्जुन,
जो मैं तुझे गीता ज्ञान दे रहा हूं, इस पर अगर कोई आश्रित हो जाता है और तत्वदर्शी संत की तलाश खोज कर लेता है, तो फिर उस तत्ब्रह्म के बारे में जानकर और मेरे बारे में और आध्यात्मिक पूरे आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में परिचित होने के उपरांत वो प्राणी फिर केवल जन्म मरण से ही, जरा मरण से छूटने का ही प्रयत्न करता है, या इस संसार की किसी भी वस्तु की इच्छा नहीं करता। गीता जी अध्याय नंबर 8 के मंत्र 1 में अर्जुन ने पूछा कि हे प्रभु, आपने जो 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में कहा है कि वो तत्ब्रह्म क्या है और ये सारा आध्यात्मिक ज्ञान क्या है, अधिभूत कौन है, अधिज्य कौन है, इसके बारे में मुझे बताइए। 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में गीता जी में गीता ज्ञानदाता प्रभु कह रहा है कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक 62 में कहा कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमात्मा की शरण में जा, तत्व ब्रह्म की, परम अक्षर ब्रह्म की शरण में जा, उसकी कृपा से ही तू परम शांति और शाश्वत स्थान को प्राप्त होगा। तो उसके बारे में बता रहे हैं, भजन करो उस रब का जो दाता है कुल सब का, भजन करो उस रब का जो दाता है कुल सब का। भाई बिना भजन भय मिटे नहीं जम का, समझ मुझरे भाई सतगुरु नाम दान जिन दीना यो संतो ठहराई। बिना भजन भय मिटे न जम का, समझ बूझ रे भाई, बिना भजन भय मिटे न जम का, समझ बूझ रे भाई, सतगुरु नाम दान जिन दीना ये संतो ठहराई। सत कबीर नाम करता का, कल्प करे दिल देवा, भाई सुमरण करे सुरत से लापे पावे हर पद बेवा। बिन ही रसना नाम चलत है निर्वाणी से नेहा, गरीबदास भोडल में दीपक छानी नहीं स्नेहा। भजन करो उस रब का जो दाता है कुल सब का, और बिना भजन भय मिटे नहीं जम का, समझ बूझ रे भाई, और सतगुर नाम दान जिन दीना ये संतों ठहराई। पूर्ण परमात्मा की सच्ची भक्ति के बिना वो यम के दूतों का और काल का डर आपका समाप्त नहीं हो सकता। और सतगुरु से नाम उपदेश प्राप्त करने के बाद ही आप इस झंझट से मोक्ष प्राप्त कर सकते हो, जन्म मृत्यु से भी और काल के इस लोक से भी पार हो सकते हो। परमात्मा ने ना जाने कितनी प्रकार से इस जीव को समझाने की चेष्टा की है। इस आत्मा को समझाते हैं, परमात्मा कहते हैं कि तू सतलोक चल, यहाँ इस नरक में, इस काल के लोक में अपने जीवन बर्बाद ना करे। सतलोक में चल मेरी सुरता, ए मत ना लावे देरी, साच कहूं ना झूठ रती भरी, बात मान ले मेरी। सतलोक में चल मेरी सुरता, ए मत ना लावे देरी, साच कहूं ना झूठ रती भरी, तू बात मान ले मेरी। और उस परमात्मा के पाने की विधि बताते हैं। जैसे अभी आपने सुना कि जिन हर पद नहीं जाना, जिन्होंने परमात्मा पाने की पद्धति अर्थात पद वे ऑफ वर्शिप का ज्ञान नहीं हुआ, वो कैसे प्राप्ति होती है, तो वो अपना जीवन व्यर्थ कर रहा है। उसी के विषय बताया जा रहा है। सतलोक में चल मेरी सुरता, मत ना लावे देरी, साच कहूं ना झूठ रती भर, तू बात मान ले मेरी। प्रथम जाना सत्संग के मैं, चर्चा सुनिए उस तत्व ज्ञान की,
सुन के सत्संग जागी नात तू पूछ सवान की। प्रथम जाना सत्संग के मां चर्चा सुनना आत्म ज्ञान की। और सुनकर सत्संग जागी नहीं तो तू पूछ सवान की। तीर्थ व्रत ये पितृ पूजा को ना किसे काम की। लेकर नाम गुरु से भक्ति कर कबीर भगवान की। तीर्थ व्रत और पितृ पूजा ये को ना किससे काम की। ये लेकर नाम गुरु से भक्ति कर कबीर भगवान की। मत सुनना मन शैतान की यो चौकस घाल घेरी। सच कहूं ना झूठ रती भर बात मान ले मेरी। सतलोक में चल मेरी सुरता मत ना लावे देरी। सच कहूं ना झूठ रती भर तू बात मान ले मेरी। काल लोक में कष्ट उठावे ये कोना तेरा ठिकाना। मात पिता संतान संपत्ति का तो झूठा तणरी ताना। काल लोक में कष्ट उठावे यो कोना तेरा ठिकाना। मात पिता संतान संपत्ति का तो झूठा तणरी ताना। जाप अजप्पा मिल जावे फिर ये सुमरण में मन लाना। सार शब्द तेरे काटे फंदन आकाश से उड़ जाना। जाप अजप्पा मिल जावे तब ये सुमरण में मन लाना। सार शब्द तेरे काटे बंधन आकाश से उड़ जाना। तिरकुटी में आना है सुरता तू मत ना भटके बेरी। सच कहूं ना झूठ रती भर तू बात मान ले मेरी। सतलोक में चल मेरी सुरता मत ना लावे देरी। सच कहूं ना झूठ रती भर तू बात मान ले मेरी। तिरकुटी में जा कहे सुरता वहां चारों ओर लखावे। शब्द गुरु फिर प्रगट होवे उसते ब्याह करवावे। तिरकुटी में जा कहे सुरता वहां चारों ओर लखावे। शब्द गुरु वहां प्रगट होवे उसते ब्याह करवावे। नूरी रूप गुरु का होके तेरे अग अग जावे। सतलोक में सेज बिछी तेरे चौकस लाड लडावे। जन्म मरण मिट जावे सुरता हूँ आनंद काया तेरी। सच कहूँ ना झूठ रती भर तू बात मान ले मेरी। सतलोक में चल मेरी सुरता ये मत ना लावे देरी। सच कहूं ना झूठ रती भर बात मान ले मेरी। सतलोक में जाके सुरता संकट कट जा सारे। अगम लोक और अलख लोक के वहां दिख सभी नजारे। सतलोक में जाके सुरता तेरे संकट कट जा सारे। अलख लोक और अगम लोक के वहां दिख सभी नजारे। लोक अनामी जावेगी वहां को ना मिले चौबारे। आत्मा और परमात्मा वहां को ना रहते न्यारे। रामपाल प्रीतम प्यारे की दुल्हन अब पूर्ण आनंद लेरी। सच कहूं ना झूठ रती भर बात मान ले मेरी। सतलोक में चल मेरी सुरता हिम्मत ना लावे देरी। सच कहूं ना झूठ रती भर बात मान ले मेरी। आत्मा को ना जाने कई प्रकार से संबोधित किया गया है। इसको समझाने के लिए जगाने के लिए इस जीव को कालजाल से छुटवाने के लिए उसी परमेश्वर के बताए ज्ञान के आधार से ये शब्द है।
इसमें क्या बताया है कि प्रथम जाना सत्संग में, चर्चा सुनिए उस आत्मज्ञान की। पुण्यात्मा, आत्मज्ञान क्या है और परमात्म ज्ञान क्या है? आत्मज्ञान है अपने विषय में जानकारी प्राप्त हो कि मैं कौन हूं, कहां से आया और मेरा क्या उद्देश्य है इस लोक में। आज मैं जीवित हूं, मेरे पास संपत्ति है, संतान है, और कल मृत्यु हो जाए, कल मैं कहाँ चला जाऊंगा, और इस जन्म से पूर्व मैं कहाँ था। इसका नाम आत्मज्ञान है। आत्मज्ञान माने अपने विषय में जानकारी। और परमात्म ज्ञान उस आध्यात्मिक ज्ञान को, पूर्ण परमात्मा के विषय में जानकारी को परमात्म ज्ञान कहते हैं। सबसे पहले तो आत्मज्ञान हो कि मैं कौन हूं, कहां से आया, किस झंझट में फंसा पड़ा हूं, आज मैं किस आधार यहां बैठा हूं, आज मैं जीवित हूं, कल मृत्यु हो जाए तो फिर मेरा क्या है। मेरे बच्चे मेरे साथ नहीं जा सकते, संपत्ति मेरे साथ नहीं होगी, और किसी से भी मैं कितना ही लगाव रखता हूं मेरे साथ नहीं है। ये क्या कारण है? तो ये तो आत्मज्ञान होगा। जब हमें यहाँ चिंता होगी कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ और के झंझट हमारे गल में पड़ गया यो, तो फिर हम परमात्म ज्ञान की तरफ चेष्टा करेंगे। उसके लिए बताते हैं कि प्रथम जाना सत्संग में, तू चर्चा सुनना आत्मज्ञान की, और सुन के सत्संग भी तू फड़की नहीं। जो पुण्यात्मा होते वो फड़कते हैं एकदम, जब ऐसे झंझट ऐसे दुख याद कराए जाते हैं कि बिना बंदगी भैंसा कीजिए, बोक बने के खेला, और कुकर सुकर खर कीजिएगा, छोड़ सकल बद फैला। तो वो तुरंत त्याग देते हैं उन बुराइयों को और एकदम जाग जाते हैं। भाई जो गुरु बचन पे डट गे, रकट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के, रकट गे फंद 84 के। भाई जो गुरु बचन पे डट गे, रकट गे फंद 84 के। वस्तु मिली ठोर की ठोर, मिट गई मन पापी की दौड़। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।